नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षक को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारे पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं। पारा शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी सूचना, अगर जो अंतिम तक रहता है तो उसको सारी चीजें पता चलेगी ही चलेगी। प्लस में मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी भी दूंगा, है ना। क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, है ना। देखिए, समायोजन पक्का, शिथिलता पर बड़ा फैसला, प्लस में समान काम का समान वेतन। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, नोट में आपको समझाता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको पता है कि मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते जाए। देखिएगा, झारखंड पारा टीचर, देखिएगा 12 शिक्षकों के लिए आपका बहुत ही बड़ी अपडेट है। और आपको पता है कि वर्षों से लंबित मांगे, जैसे कि आपका समायोजन है, शिथिलता आदि पर अब निर्णायक स्थिति बन रही है ना। अब क्या है, अब आपका जो है निर्णायक स्थिति बन रही है। यहाँ पे देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती यानी कि अंतिम चरण में है। सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियुक्ति आपका 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में मिलेगा। वहां पे तैयारी भी शुरू हो चुकी, पूरी तरह ग्राउंड सज चुका है। और कार्यक्रम का जो आयोजन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा होगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए, कुल आपका 8,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति पत्र मिलेगी। 125 6 to 8 दोनों शामिल होंगे, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, पारा शिक्षकों की शिथिलता प्लस, है ना, यानी कि पारा शिक्षकों की शिथिलता को लेकर के दो मुख्य मुद्दे सामने आ रहे हैं ना। शिथिलता की मांग है, दूसरा मतलब कि उसमें हाई कोर्ट द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट रद्द करने का मामला। और यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का भी मामला आया, यानी कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फर्जी डिग्री पर काम कर रहे हैं, तो फर्जी डिग्री उनका समाप्त करने का भी बात चल रहा है। देखिएगा आप यहाँ पे कि शिथिलता पर एक बहुत ही बड़ी सुनवाई 25 नवंबर को, कब है 25 नवंबर को, ना कब 25 नवंबर को है। और यहाँ पे देखिए 25 नवंबर को शिथिलता से जुड़े मामलों की सुनवाई है। यह टेंटेटिव डेट है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है ना। महत्वपूर्ण फैसला आएगा। आगे देखिएगा आप यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स छूट और फर्जी डिग्री टर्मिनेटेड दोनों, यानी जो भी कैंडिडेट है, अगर फर्जी डिग्री से आप लोग काम चला रहे हैं तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर दूं, याद रखिए जिंदगी में अगर आप किसी और को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जिस दिन पकड़ाएगा उस दिन जेल का जो चक्की वो पिसते हुए नजर आएंगे आप लोग। सभी आपसे भी मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या आप फर्जी टीचर है, फर्जी पारा टीचर है या नहीं? बहुत जल्दी ये सारी चीजें खुलासा होने वाली है, आप बताइए। देखिए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जैसे मुद्दे भी शामिल है ना। किस आधार पर? अनुकंपा के आधार पर। देखिएगा, निर्णय पारा शिक्षकों के पक्ष में आने की जो पूरी संभावना है। आगे देखिए यहाँ पे समायोजन, समायोजन को लेकर के मुख्य मांगे जो आ रही, पता है आपको, पारा शिक्षकों की सबसे बड़ी जो मांग है ना, आपका समान काम का समान वेतन, है ना। यानी अगर मैं काम कर रहा हूँ, ये भी आंख देख रही है, ये भी आंख देख रही है, तो दोनों आंखें तो बराबर है। अब एक आंख में चश्मा पहना दे रहे, एक आंख में चश्मे नहीं पहना रहे, ये तो गलत है ना। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हमरा कम पैसे दे रहे हैं, ये क्या का न्याय है? सभी को समान करना होगा। आप चाहते हैं या नहीं? जितने भी लोग मुझे बताइएगा। स्थायी शिक्षक और पारा शिक्षक दोनों एक जैसे काम करते हैं, लेकिन वेतन अलग अलग है ना। गुजर भत्ता कर रहे पारा टीचर, इतना स्थिति खराब हो चुकी है। काम तो आप सेम करवाते हैं, पैसा देने के नाम पर फिर वही चीज, क्या बोलूं, ये सरासर गलत है। पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देना चाहिए। देखिए, सरकार की मौजूदा व्यवस्था, यानी कि सरकार की जो मौजूदा व्यवस्था है, नियमावली क्या है, सरकार ने सीधे स्थायीकरण नहीं किया। सरकार जो है आपका सीधे तौर पर स्थायीकरण नहीं किया। पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक नाम दिया गया है ना। पारा शिक्षक जितने भी है उनको सहायक अध्यापक का नाम दे दिया गया है। और देखिएगा, ये नाम चेंज करने के पीछे भी कई सारे रीजन है। सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू होगा। प्लस स्थायीकरण, अस्थायीकरण, नियमितकरण के लिए एग्जाम आपका अनिवार्य होगा ना, असेसमेंट एग्जाम आपका अनिवार्य। आगे देखिएगा आप यहाँ पे कि मानदेय को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि मानदेय अपडेट, है ना।
राज्य में आपको 58,000 सहायक अध्यापकों के जो मानदेय आप 4% की वृद्धि होगी, है ना। कितना? 4% की। ये आपके लिए खुशखबरी होगी, है ना। और प्लस में लागू की तिथि आपका जनवरी 2026-25 यहाँ पे लिख दिया ना, मैं क्या बोलूं, छोड़िए। टेट उत्तीर्ण शिक्षकों का जो मानदेय है आपका अधिकतम 25,200, न्यूनतम आपका 18,816, है ना। समायोजन की जो अगली सुनवाई के दिसंबर में है, और यहाँ पे देखिएगा समायोजन स्थायीकरण मामले में अगली हियरिंग आपका 2 दिसंबर को बताया। कब है? 2 तारीख को आपका अगला सुनवाई, है ना। और संभावना की अगर हम लोग बात करें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो देखिए सभी मांगे आपका अंतिम पर पहुंच गई, यानी कि अंतिम चरण में है, और सरकार का फैसला आ सकता है बहुत ही जल्द। और पॉजिटिव बात है, घबराने की एकदम ही जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक अपडेट दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। समान काम का समान वेतन की दिशा में निर्णय आने की भी संभावना काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अगर मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर अगर पूरी प्रक्रिया को अगर मैं आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे देखिएगा झारखंड पारा शिक्षक को वर्षों से संघर्षरत है ना, कई वर्षों से ये इस चीज को लेकर के काम कर रहे हैं। और 25 नवंबर शिथिलता और 2 दिसंबर समायोजन, दोनों निर्णायक तिथियां, है ना। देख लीजिए, ठीक है। फैसले पारा शिक्षकों के पक्ष में आने की पूरी संभावना है ना, और मजबूत है सारा चीज। कोर्ट व सरकार दोनों, है ना, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तो ये आज का बड़ी अपडेट था। जितने भी छात्र हैं, मैं आपसे भी एक चीज कहना चाहूंगा, घबराने की एकदम भी जरूरत है। याद रखिए, जिंदगी में जो होता है अच्छा होता है, और हमेशा अच्छा ही होगा। बस अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और एक चीज मैं आपसे बोला खुशखबरी, तो आप लोग तैयारी करते रहे किसी अन्य एग्जाम की। आपको माध्यमिक आचार्य हो गया, है ना, इधर तो हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, बट होगा, इतना तो मुझे बताता हूँ, है ना। नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। देखिए, किस्मत के भरोसे बहुत सारी चीज किस्मत पर भी चलती है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, है ना, कि किसी अन्य एग्जाम के भी अपने आप में प्रिपेयर करते रहें। जैसे कि आपका हमारे यहाँ पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव होता है। 6:30 बजे आपका प्रतिमा मैम क्लास लेती है इंग्लिश का, सुबह। फिर सुबह 8 बजे आपका अभिजीत सर लेते हैं। सुबह में आपका 9:30 बजे आपका शेखर सर मैथ लेते हैं। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो प्ले लिस्ट का लिंक चैनल में जाकर के देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दोनों में, है ना। टेलीग्राम में जुड़िए। 1 बजे आपका रीजनिंग होता है ना, 1 बजे रीजनिंग होता है। फिर 6 बजे आपका क्या होता है? हिंदी होता है 6 बजे। उसके बाद 8 बजे आपका झारखंड होता है। 9 बजे आपका खोटा होता है ना। ये हमारे यहाँ पे क्लासेस होते हैं, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी में अगर दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है, तो दुआ दूसरों से लीजिए। आशीर्वाद दुआ दोनों काम आता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ईश्वर आपको भी हेल्प करेगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।